हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है और आज के टाइम पे इसका क्या यूज़ है। अब हम जानते हैं कि आज के टाइम पे मनी ट्रांसफ़र करना कितना ही ज़्यादा सिक्योर हो गया है, पर फिर भी बहुत सारी फेक ट्रांजैक्शंस हो जाती है, बहुत सारी इलीगल ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं जो कि बहुत ही करप्टेड ट्रांजैक्शंस होती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही बनाया गया है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन को समझने के लिए सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मान लिया एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, यानी उसके पास जो भी कस्टमर्स आते हैं और उधारी में कोई भी सामान लेके जाते हैं तो उसका रिकॉर्ड उसके पास होता है, यानी कब कौन सा सामान लिया, उसे कितने रुपए में लिया, उसने कितने रुपए उसके लिए पे किया है और आगे चल के भी अगर कोई पेमेंट करता है तो कितने रुपए उसने पे किए। ये सारी चीज़ें उसमें वो स्टोर करके रखता है। ठीक उसी तरीके से डिजिटली अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें ब्लॉकचेन एक पार्ट आ जाता है। अब ब्लॉकचेन में बेसिकली क्या होता है कि ब्लॉक्स होते हैं और वो ब्लॉक्स एक के साथ एक कनेक्टेड रहते हैं। और ब्लॉक्स में क्या क्या होते हैं? ब्लॉक्स में बेसिकली तीन चीजें होती है, एक होता है डेटा, एक होता है हैश और एक होता है प्रीवियस हैश। अब डेटा में क्या होता है? अब डेटा को समझने के लिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब जैसे कि हमारा क्रिप्टो करेंसी है, अब क्रिप्टो करेंसी में मान लिया मैंने बिटकॉइन को ले लिया। अब बिटकॉइन जो कि एक डेटा है, इसको स्टोर करने के लिए हम जिस जगह का यूज करेंगे वो कहलाएगा डेटाबेस। तो डेटाबेस में ये बिटकॉइन स्टोर हो रहा है, बिटकॉइन यानी एक डेटा है, इस डेटा को हमने वहाँ पे स्टोर करा लिया। अब ये जो डेटा स्टोर हुआ है इसका एक हैश नंबर बनेगा। अब हैश बेसिकली वह चीजें होती है, जैसे कि मान लिया मैंने बायोमेट्रिक से अपना फिंगरप्रिंट दिया तो मुझे एक आधार कार्ड जनरेट होके देता है जो कि एक आधार नंबर बनता है। ठीक उसी तरीके से जो भी हमारा डेटा होगा उस डेटा का एक नंबर यानी यूनिक नंबर जनरेट करके देगा जो कि हैश नंबर कहलाता है। और उसके बाद तीसरा आ जाता है प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश इसलिए होता है जो कि बहुत सारे जो ब्लॉक्स होंगे, यानी पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ये सारे जो ब्लॉक्स होंगे एक के साथ एक कनेक्टेड रहेंगे। और कनेक्टेड होने के लिए जो हमारा पहला ब्लॉक है उसका जो हैश नंबर है वो दूसरे ब्लॉक में भी स्टोर होगा और दूसरे ब्लॉक का जो हैश नंबर है वो तीसरे में भी स्टोर होगा। इस तरीके से प्रीवियस वाले ब्लॉक का हैश नंबर अगले वाले ब्लॉक में ऐड होता जाता है और एक ब्लॉक चेन बनके तैयार हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्लॉकचेन। अब रियल लाइफ में इसका यूज काफी जगह किया जाता है, जैसे हमारा क्रिप्टो करेंसी हो जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी में जो भी करेंसी होगी वो उसमें ऐड होने वाले जितने भी यूजर्स है सबको दिखेंगे, वो हर किसी को शेयर होता रहेगा और हर टाइम पे उसका अपडेट भी उसे मिलता रहेगा कि कितने कॉइन्स बचे हैं, कितने खरीदे गए हैं और सारा जो रिकॉर्ड है किस कॉइन का रेट क्या है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें स्टोर होता है और वो लाइव रहता है। हर कोई हर टाइम पे उसे एक्सेस कर पाएगा जो भी उसमें ऐड रहेगा। तो इससे डेटा की सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और हर कोई एक्सेस कर पाने की वजह से इसमें करप्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब कोई चाहेगा कि हम इस डेटा को डिलीट कर सके या फिर चेंज कर सके तो उसके लिए भी लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है। जैसे कि हाँ, हम चाहते हैं कि उसका जो हैश नंबर है उसको हम चेंज कर पाए। अब इसके लिए बिटकॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बिटकॉइन में अगर हम उसके हैश नंबर को चेंज करना चाहेंगे, अब जैसे हम किसी भी ब्लॉक का हैश नंबर अगर चेंज करेंगे तो एक बिटकॉइन का हैश नंबर चेंज करने में हमें मिनिमम 10 मिनट का समय लगेगा। अब 10 मिनट में अगर हम एक का हैश नंबर चेंज कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों बिटकॉइंस होंगी तो सबका हमें 1 बाय 1 उसका हैश नंबर चेंज करना पड़ेगा, जिसको करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएंगे। और दूसरा ये कि उसमें जो भी यूज़र्स कनेक्टेड रहेंगे उसके पास एक मैसेज जाएगा और वो वोटिंग करेंगे कि क्या ये जो चेंजेस कर रहे हैं ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसमें जो भी मेजॉरिटी पार्ट्स वोट करेंगे वही चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से भी ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। और दूसरा, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में किया जाता है। हॉस्पिटलों में पेशेंट का जो भी डेटा होता है उसको सिक्योर रखने के लिए और डॉक्टर्स के द्वारा उसको एक्सेस करवाने के लिए हम उसे ब्लॉकचेन में स्टोर करते हैं ताकि डेटा सिक्योर भी रहे और उसको एक्सेस करने में भी आसानी हो।
अब इथेरियम नाम का एक ब्लॉकचेन जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और चाहते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें हम ब्लॉकचेन का यूज करेंगे, तो इथेरियम नाम का एक ब्लॉकचेन है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सॉलिडिटी नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीखना पड़ेगा। यह लैंग्वेज काफी आसान है, आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग की है, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर 10 कमेंट आएंगे तो मैं बहुत ही जल्द ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट लेके ज़रूर आऊँगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉकचेन के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।